प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का छठवां भाग, जिसमें दिया है एक एपी में a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है। n और an ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का अपने हल में बायोडाटा बनाएंगे। बायोडाटा का मतलब जो दिया है उसको भी लिखेंगे और जो हमसे पूछ रहा है उसको भी लिखेंगे। a बराबर 2, d बराबर 8, sn बराबर 90, n बराबर क्वेश्चन मार्क, an बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो कुल मिलाकर इस बायोडाटा की सहायता से हम कौन सा फार्मूला लगाएं, यही थोड़ा सा जटिलता होती है। तो हम यहाँ पर समांतर श्रेणी के योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Sn बराबर 90 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ऐसा फार्मूला होता है। तो Sn 90 दिया है तो यहाँ पर हम 90 लिख देंगे। इसके स्थान पर बराबर n का मान पता ही नहीं है तो n रहने देते हैं, /2 इंटू 2a, a का मान 2 यहाँ पर दिया है लिख लेंगे, प्लस n नहीं दिया है -1 इंटू d, और d का मान 8 दिया है तो इस ब्रैकेट में हम 8 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। या 90 बराबर n/2 इंटू 2 दूना 4 प्लस 8 इंटू n-1 ज्यों का त्यों रहेगा, या 90 बराबर n/2 इंटू 4। अब चूंकि n/2 का गुणा 4 में भी करेंगे और इस वाले पद में भी करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो n/2 इंटू 4 प्लस यहाँ पर करेंगे तो n/2 इंटू 8 इंटू n-1, ऐसा हमको मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 2 से 4 कट रहा है तो 2 दूना 4 होता है, 2 से 8 कट रहा है तो 2 चौका 8 होता है। या अब जो बचे हैं उनको हम लिखेंगे तो यहाँ 2, यहाँ n अर्थात 2n बचा है, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ n, यहाँ 4 अर्थात 4n बचा है, अंदर n-1 बचा है। या केवल 90 बराबर 2n ज्यों का त्यों प्लस 4n का गुणा n में करेंगे तो 4n² हो जाएगा, फिर 4n का गुणा -1 में करेंगे 4n केवल होगा। फिर लिखेंगे या, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, 90 ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए 2n में से 4n घटा देंगे तो हमको मिलेगा -2n और प्लस 4n² ज्यों का त्यों रहेगा। या यहाँ 0 अगर हम छोड़ दें तो इसका मतलब कि 90 उठकर उस साइड चला गया, तो यहाँ पर है 4n² -2n और वो प्लस का 90 जाके माइनस का 90 हो जाएगा। तो इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए, इसे हम लेकर चलते हैं इस साइड हल करने के लिए। हाँ, तो ध्यान से देखिए, इसी समीकरण को हम वहां पर ज्यों का त्यों उतार लिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से पूरे इक्वेशन से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 को हम कर लेंगे बाहर, लिख देंगे या 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर 2n² बचेगा, माइनस यहाँ से 2 बाहर हो चुका है तो केवल n बचेगा। यहाँ से जब बाहर होगा तो 45 दूना 90 होता है अर्थात 45 बचेगा और ब्रैकेट को बंद करेंगे बराबर 0। 2 जैसे ही उस साइड जाएगा तो 0 में भाग दे के खत्म हो जाएगा, अर्थात बचेगा क्या, 2n² -n -45 बराबर 0 बचेगा। तो कुल मिलाकर यह एक द्विघात समीकरण है जो कि हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब होता क्या इसमें है कि पहले पद और आखिरी पद का आपस में हम कर लेते हैं गुणा। तो गुणा करने के बाद क्या हमको मिलेगा, ध्यान से देखिए, 2n² का -45 के साथ गुणा करेंगे तो 45 दूना 90 -90n² मिलेगा। यहाँ हमारा रफ है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, -90n² मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 2 ऐसी संख्याएं हमें चूज करनी होती हैं कि जिनका आपस में हम कर लें गुणा तो हमको फिर से यही संख्या प्राप्त हो, इनको जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको ये बीच वाला पद अर्थात -n प्राप्त हो जाए। ध्यान से देखिएगा,
माइनस n प्राप्त हो जाए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, कहां से मिलती हैं, इसको जानने के लिए हम करते हैं 90 का गुणनखंड। क्या करते हैं, 90 का गुणनखंड हम कर लेते हैं अपने रफ पर। हाँ, तो ध्यान से देखिए कि 90 का फैक्टराइजेशन अर्थात गुणनखंड हमने कर लिया है। अब इस संख्याओं की सहायता से हम दो ग्रुप बनाएंगे जो हमें चाहिए होता है और उन्हीं की सहायता से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो कहने का मतलब इस 5 और इस 2 को ध्यान से देखिए, ये जो 5 और 2 हैं आपस में जब गुणा करेंगे तो 10 प्रदान करेंगे, और ये जो 3 3 हैं आपस में गुणा करेंगे तो 9 प्रदान करेंगे। अर्थात एक फैक्टर हमको मिला है 10 और दूसरा मिला है 9, तो 10 9 90 और 10 में से 9 को हम घटा देंगे तो 1 मिलता है, अर्थात फैक्टर हमको मिल चुके हैं। तो आइए हम इसको नोट डाउन करते हैं। यहां पर लिखेंगे या 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए एक खंड यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा खंड यहाँ से यहाँ तक है। तो पहले खंड में दोनों जगह से कॉमन है, n दोनों जगह से कॉमन है, तो अर्थात 2n को हम कर लेंगे बाहर। यहाँ पर केवल n बचेगा, यहाँ पर माइनस बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा और n बाहर जा चुका है। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। प्लस फ्रंट पे है तो हम प्लस को कॉमन कर लेंगे, यदि माइनस फ्रंट पे होता है तो हम माइनस कॉमन कर लेते। यहाँ से 9 को हम बाहर कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा केवल n, माइनस यहाँ बचेगा और 9 बचे 45, 5 बचेगा बराबर 0। ध्यान से देखिए कि दोनों ब्रैकेट में हमें समान पद चाहिए होता है इक्वेशन को सही होने के लिए। तो n-5 दोनों ब्रैकेट में समान पद, उसी को हम बाहर कर लेंगे। तो n-5 को हमने कर लिया बाहर, तो अंदर बचेगा 2n जो बचा है प्लस 9 ऐसा बचेगा और बराबर 0। या अब होता क्या है कि एक बार इस ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इस ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले हम n-5 बराबर 0 रखते हैं। n बराबर हमको मिलेगा प्लस का 5, तो n का मान ही तो हमें चाहिए था, और यहां से हम n का मान जब प्राप्त करने जाएंगे तो हमको ऋणात्मक मिलेगा और ऋणात्मक मान अमान्य होता है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो n बराबर जो हमको 5 मिला है यही ठीक ठाक इसका आंसर है। तो इसी n बराबर 5 की सहायता से हम इसका दूसरा हल प्राप्त करेंगे अर्थात an का मान प्राप्त करेंगे। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि सूत्र हम जानते हैं, nवें पद का सूत्र लिख देंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो बराबर के नीचे बराबर लिख देंगे, a का मान 2 दिया है प्लस n का मान 5 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 1 इंटू डी, और d का मान 8 दिया ही था। 2 प्लस 5 में से 1 घटा देंगे 4 गुणे 8 ज्यों का त्यों रहेगा। 2 प्लस 4 8 32, 32 2 34। कुल मिलाकर an का मान हमको जो प्राप्त हुआ है ये 34 अर्थात 34 प्राप्त हुआ है और n का मान 5 प्राप्त हुआ ही था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।